नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का 16वां अध्याय चल रहा है। उस अत्यंत गोपनीय बात का अधिकारी कौन होता है भगवान? दैवी संपत्ति वाला उस गोपनीय बात का अधिकारी होता है। दैवी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? भगवान बोले वे इस प्रकार हैं, मेरे ही दृढ़ भरोसे अव्यय रहना, अंतःकरण में मेरे को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय होना, मेरे को तत्व से जानने के लिए हर एक परिस्थिति में सम रहना, सात्विक दान देना, इंद्रियों को वश में करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, शास्त्रों के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, अपने कर्तव्य का पालन करते समय जो कष्ट आए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, तन मन वाणी की सरलता होना, तन मन वाणी से किसी भी प्राणी को कभी भी किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचाना, जैसा देखा, जैसा सुना और समझा वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना, मेरा स्वरूप समझकर किसी पर कभी क्रोध न करना, संसारिक कामनाओं का त्याग करना, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल न होना, चुगली न करना, संपूर्ण प्राणियों पर दया का भाव होना, संसारिक विषयों में न ललचाना, हृदय का कोमल होना, अकर्तव्य करने में लज्जा होना, उतावलापन न होना, शरीर और वाणी में तेज प्रभाव होना, अपने में दंड देने की सामर्थ्य होने पर भी अपराधी के अपराध को माफ कर देना, हर एक परिस्थिति में धैर्य रखना, शरीर को शुद्ध रखना, बदला लेने की भावना न होना, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना। हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वाले को मेरी भक्ति का अधिकारी मानना चाहिए। अनधिकारी कौन होता है भगवान? आसुरी संपत्ति वाला। आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं भगवान? वे इस प्रकार हैं, दिखावटीपन करना, घमंड करना, अर्थात ममता वाली चीजों को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करना, अहंता वाली चीजों को लेकर अभिमान करना, क्रोध करना, मन वाणी बर्ताव आदि में कठोरता रखना, सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य आदि के ज्ञान को महत्व न देना। हे प्रीतानंदन, ये सभी आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं, अर्थात इन लक्षणों वाला मनुष्य प्रायः मेरी भक्ति का अधिकारी नहीं होता। आज के लिए इतना काफी है जी। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके भगवान कृष्ण के इस उपदेश को जन जन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।